नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल क्वालिटी और इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 3 मेन मेंटेनेंस की केपीआई, जिनको बेसिकली मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू फेलियर इनको बोलते हैं। तो इन तीनों के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे और इनके विद एग्जांपल समझेंगे। फ्रेंड, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खासकर नए व्यूअर के लिए। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग में भी जरूर शेयर करें। तीनों टर्मिनोलॉजी एमटीटीआर, एमटीबीएफ एंड एमटीटीआर को समझने से पहले हमें बेसिकली रिलायबिलिटी एंड फेलियर को थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिकली तीनों टर्मिनोलॉजी पे रिलायबिलिटी का बेस होता है। क्योंकि किसी भी सिस्टम की फेलियर, यानी कि जिसका बेसिकली जो फेलियर रेट है वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि इक्विपमेंट हमारा कितना रिलायबल है। सो अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट और एनी एसेट और आइटम टू परफॉर्म इट डिजायर्ड फंक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन, जब किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट है, ऑटोमोबाइल है, कोई मोटर है या फैन है, उसकी पर्टिकुलर एक लाइफ स्पैन होता है। तो उसका वो जो भी उसका फंक्शन है, मान लीजिए मोटर का फंक्शन है कि पर्टिकुलर इतने मान लीजिए करीब 10,000 आवर्स विदाउट फेलियर, अगर वो सही तरीके से चले, विदाउट बर्न चले, तो वो उसकी रिलायबिलिटी कहलाती है बेसिकली। सो इट इज द चांस टू कंप्लीट द टारगेट वैल्यू, यानी टारगेट आप पर्टिकुलर डिजायर्ड, मान लीजिए किसी व्हीकल की आप लाइफ बोलते हैं 15 साल है, तो 15 साल वो उसका मीन्स इंजन विदाउट फेलियर होना चाहिए। सो ये बेसिकली उसकी रिलायबिलिटी। फेलियर इज ऑफ एनी मशीन, इक्विपमेंट और एनी आइटम टू सेट व्हेन इट डज नॉट मीट द डिजायर्ड टारगेट इन लाइफ स्पैन, यानी कि जो उसका बेसिकली टारगेट लाइफ स्पैन आपको बताया गया था, अगर वो उस पर्टिकुलर पीरियड में तो मीट नहीं करता है तो उसका फेलियर कहलाता है। मान लीजिए कोई मशीन आप लेके आ रहे हैं, सीएनसी मशीन है, तो वो अगर हर शिफ्ट में ब्रेक डाउन हो रही है तो इसका मतलब वो फेलियर रेट उसका ज्यादा है, नंबर ऑफ ब्रेक डाउन ज्यादा है। फ्रेंड्स, अगर आईएटीएफ के हिसाब से देखें, यानी कि आईएटीएफ में कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, तो क्लोज नंबर 8.5.1.5 में टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक बेसिकली क्लोज है ये। तो उसमें ओई, एमटीबीएफ एंड एमटीटीआर की रिक्वायरमेंट को दिया गया है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन शैल डेवलप मेंटेन डॉक्यूमेंटेड टीपीएम सिस्टम, जिसमें डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव है बेसिकली ये जो ओई, एमटीबीएफ, एमटीटीआर एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंप्लायंस मैट्रिक्स है, इनको पूरा करेंगे और ये बेसिकली डेली बेसिस पे निकाली जाएंगी। यानी कि जो भी आप बेसिकली जब आप सिस्टम की इफेक्टिवनेस को देखेंगे तो ये बेसिकली की मैट्रिक्स हैं, काफी मेन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मीन टाइम टू रिपेयर, यानी कि मीन टाइम मींस एवरेज टाइम, यानी कि एवरेज टाइम टू रिपेयर इज द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू रिपेयर समथिंग आफ्टर ए फेलियर, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट जब फेलियर होता है तो उसको रिपेयर करने में जितना एवरेज टाइम लगता है उसको बेसिकली मीन टाइम टू रिपेयर बोलते हैं। सिंपली अगर कह सकते हैं कि एवरेज टाइम टू रिपेयर एनी मशीन इक्विपमेंट, सो इसका सिंपल फार्मूला है टोटल डाउन टाइम, या इसको बेसिकली डाउन टाइम भी बोलते हैं, मेंटेनेंस टाइम भी बोलते हैं, रिपेयर टाइम भी बोलते हैं। सो टोटल रिपेयर टाइम ऑन में टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स आवर्स, यानी कि जितना भी आपका जो भी ब्रेकडाउन्स हैं वो आप आवर्स में लेंगे और ऊपर भी आप आवर्स में ही लेंगे। सो ये बेसिकली जो पर्टिकुलर आपने ब्रेकडाउन एक्शन में जितना टाइम लगाया है ना, ये बेसिकली मीन्स आप जब ब्रेकडाउन्स आपका एक्चुअल में होता है, यानी कि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो इसमें नहीं आता। इसमें बेसिकली जब आपकी जो फेलियर होता है और आप बेसिकली उस ब्रेकडाउन आवर्स पर्टिकुलर उसमें इनपुट देते हैं, तो वो बेसिकली हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन रिपेयर में काउंट होगा। सो ये बेसिकली एमटीटीआर को अगर सिंपली बात करें तो इसमें बेसिकली रिपेयर टाइम होता है, जो टोटल रिपेयर टाइम प्लस में टाइम टू रिटर्न टू दी नॉर्मल स्टेज, यानी कि जैसी मशीन आपकी पहले ओके है वही होगी। क्योंकि आप जब मेंटेनेंस करते हैं तो आप उसमें ट्रायल भी लेंगे, टेस्ट भी लेंगे, तो वो सारा टाइम इसी में आता है। तो एमटीटीआर में आपका रिपेयर टाइम, टाइम टू रिटर्न टू नॉर्मल ऑपरेशन स्टेज प्लस टेस्ट एंड ट्रायल टाइम भी आएगा। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक शिफ्ट है प्लांट में, बेसिकली 4 बार कोई मशीन डिफरेंट मशीन पे ब्रेकडाउन हुआ है। जैसे पहले 3 आवर्स का हुआ है, फिर 2.5 आवर्स का हुआ है, फिर 4 आवर्स का हुआ है, देन अगेन 3.4 आवर्स, यानी कि 4 ब्रेकडाउन्स टोटल हुए हैं। सो मैं जो एमटीटीआर निकालेंगे बेसिकली, तो 3 + 2.5 + 4 + 3.4 एंड जो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स यानी कि 4 बार हुए हैं, तो इन सब को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.25 आवर्स एमटीटीआर। यानी कि ये बेसिकली जितना लो होगा उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा जो ब्रेकडाउन रिपेयर टाइम है वो बहुत ज्यादा हो। यानी कि आप सिंपली अगर आप समझे, मान लो आप गाड़ी सर्विस कराने जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी एक तो बेसिकली 2 घंटे में रिपेयर हो जाती है, एक वो कहता है जी मुझे 2 दिन चाहिए, मुझे पूरा दिन चाहिए, तो वो ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आपको मशीन को फिर यूटिलाइज
काम में भी लेना है। सो मीन टाइम टू रिपेयर जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मीन टाइम बिटवीन फेलियर की, यानी कि बेसिकली इट्स एवरेज टाइम बिटवीन टू इक्विपमेंट फेलियर टाइम, यानी कि एक फेलियर से दूसरे फेलियर के बीच में जितना टाइम गैप है उसको हम मीन टाइम बिटवीन फेलियर बोलते हैं। जो सिंपली जैसे मीन टाइम इज द मीन और एवरेज ऑफ द बिटवीन सक्सेसिव फेलियर ऑफ ए इक्विपमेंट एसेट्स, यानी कि एक इट इज द elapsed टाइम बिटवीन वन फेलियर टू अनदर फेलियर। सो इसका सिंपली फॉर्मूला है जो टोटल अप टाइम है हमारा, यानी कि इसको नेट ऑपरेटिंग टाइम भी बोलते हैं या नेट टोटल मेंटेनेंस टाइम भी बोलते हैं, यानी कि जो आपका टोटल प्लांट टाइम होता है, यानी कि प्लांट टाइम मान लीजिए आपका 8 आवर्स है, 8 आवर्स में से आपने आधा घंटा प्लांट ब्रेकडाउन के लिए ले रखा है, यानी कि आपके पास 7.5 घंटे जो बेसिकली बचा है उसको आप टोटल अप टाइम बोलते हैं, टोटल नेट ऑपरेटिंग टाइम बोलते हैं, टोटल मेंटेनेंस टाइम बोलते हैं। अपॉन में नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, यानी कि जो ब्रेकडाउन फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। तो ये फार्मूला होता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। बेसिकली एक जैसे सीएनसी मशीन है, वो मशीन ऑपरेट हो रही है विदाउट एनी इश्यू फॉर 1000 आवर्स, यानी कि विदाउट इश्यू का मतलब कोई मेजर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा उसमें। थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ 1000 आवर्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन से दैट 4 occurrence ऑफ ब्रेकडाउन्स वर रिकॉर्डेड, यानी कि जिसमें माइनर ब्रेकडाउन्स, यानी कोई मोटर ट्रिप हो गई या कोई कूलेंट लीकेज हो गया या इस टाइप की कोई जरा सा मामूली जिसमें बेसिकली कुछ लुब्रिकेशन का इश्यू आ गया, इस टाइप के 4 जो ब्रेकडाउन्स हैं वो रिकॉर्डेड किए गए हैं। सो इनको अगर डिवाइड करेंगे, यानी कि 1000 आवर्स डिवाइडेड बाय 4, तो आपका 250 आवर्स बेसिकली MTBF आ जाएगा, यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। सो इट इज द एवरेज टाइम elapsed फ्रॉम द वन फेलियर टू द नेक्स्ट, यानी कि एक फेलियर से नेक्स्ट जो मेजर ब्रेकडाउन है उसके टाइम के अंतराल को आप मीन टाइम बिटवीन फेलियर बोलते हैं। और ये जितना ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होगा इन आवर्स में, उतना आपके प्लांट और इक्विपमेंट के लिए बेहतर होगा। तो दिस इज द मीन टाइम फेलियर इन मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मीन टाइम टू फेलियर। ये बेसिकली जो प्रोडक्ट की, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन यानी कि रिलायबिलिटी को बेसिकली इंडिकेट करता है, यानी कि कितना आपका प्रोडक्ट रिलायबल है। सिंपली एवरेज हाउ लॉन्ग इक्विपमेंट लास्ट, यानी कि विदाउट फेलियर, विदाउट एनी ब्रेकडाउन्स आपका इक्विपमेंट कितना रन करेगा। यानी कि कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जिनका बेसिकली हम ब्रेकडाउन जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, वो कर नहीं सकते। यानी कि जैसे कुछ बेसिकली जैसे RO रिवर्स ऑस्मोसिस की मोटर होती है, चाइनीज प्रोडक्ट होता है, तो वो बेसिकली एक सिंपल उसकी एक लाइफ होती है पर्टिकुलर 3 इयर्स 4 इयर्स, तो वो उस पर्टिकुलर जो डेजिग्नेटेड लाइफ है उससे पहले अगर फेलियर होता है तो वो उसका बेसिकली मीन टाइम टू फेलियर बोला जाता है। सो सिंपली मीन टाइम टू फेलियर इज द मेंटेनेंस मेट्रिक दैट मेजर द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम ए नॉन रिपेयरेबल एसेट्स ऑपरेट्स बिफोर इट फेल्स, यानी कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जो नॉन रिपेयरेबल इक्विपमेंट या एसेट में आता है और उसकी बेसिकली कितनी रिलायबिलिटी यानी कितनी लाइफ है। बिकॉज MTTF is relevant only for asset and equipment that cannot or should not be repaired. MTTF can also be thought of as an average life span of equipment, यानी कि कितना एक एवरेज लाइफ स्पैन, यानी कि आप पर्टिकुलर कोई भी इक्विपमेंट ऐसा लेंगे, यानी जैसे मैंने एक मोटर का एग्जांपल दिया, सो वो बेसिकली उसका टोटल MT बेसिकली मीन टाइम टू फेलियर है, यानी कि यूज्ड टू वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट। सिंपली एक इसका फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ आवर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना आपका जो कितनी लाइफ स्पैन है और अपॉन में आपने कितनी यूनिट्स खरीदी थी। यानी कि फॉर एग्जांपल वी हैव टेस्टेड 4 मोटर टिल लास्ट व्हेन मोटर बर्न्स या फेल्ड। द फर्स्ट मोटर बर्न्स आफ्टर 800 आवर्स, सेकंड इज द 1000 आवर्स, थर्ड इज द जो 1500 आवर्स एंड फोर्थ है जो 2000 घंटे के बाद मींस फेल होती है। तो जो है MTTF यानी कि मीन टाइम टू फेलियर निकालने के लिए चारों को जोड़ देंगे और जो क्योंकि 4 मोटर हमने यहाँ पे कंसीडर करी है तो 4 से डिवाइड करेंगे। सो 1325 आवर्स बेसिकली मीन टाइम टू फेलियर निकल के आएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं तीनों में, यानी कि MTTR वर्सेस MTBF वर्सेस MTTF। यानी कि तीनों में बेसिकली तीनों का मेन मुद्दा है जो MTTR है वो बेसिकली इंडिकेट करता है एवरेज टाइम टू रिपेयर आफ्टर फेलियर, यानी कि कितना पर्टिकुलर टाइम लग रहा है एक रिपेयर में आपका, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ ब्रेकडाउन है उसमें अपन में कितना पर्टिकुलर एक ब्रेकडाउन में आपका टाइम लग रहा है, आपका जो एवरेज रेट है ब्रेकडाउन को रिपेयर करने का, ये बेसिकली MTTR उसी के बारे में बताता है। MTBF बताता है कि आपके जो प्लांट में एक ब्रेकडाउन से दूसरे ब्रेकडाउन में
जो टाइम है, लैप्स टाइम है वो कितना है। ये बेसिकली MTBF बेसिकली 2 जो ब्रेकडाउन है उनके बीच में कितना टाइम अंतराल है उस रेट को बताता है। और MTTF यानी कि ये बेसिकली जो आपका लाइफ स्पैन है, यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट या इक्विपमेंट, ये बेसिकली उनके बारे में बताता है। ये बेसिकली तीनों का बेसिक मेजर डिफरेंस यही है। तो ये था फ्रेंड मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आया होगा। और फ्रेंड आपसे वो एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, सो दैट हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू।